हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो है ये मैं सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं जिनका कल से एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सभी छात्र ध्यान दीजिए इस वीडियो पर थोड़ा। तो इस वीडियो को वैसे मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बनाकर लेकर आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं बता देता हूँ कि कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जिनको अपनाकर आप लोग क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो उन छात्रों के लिए मैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ पाया या किसी कारणवश से पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे, किस प्रकार से, किन किन तरीक़ों से आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। फिर भी अभी भी आप लोगों के पास लगभग टाइम है, जितना भी टाइम है या जो कुछ भी टाइम है, आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा कुछ ना कुछ होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को स्वागत करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये हमारा चैनल है। और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टीफन एकेडमी के नाम से ही है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों के लिए खासकर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है जिनके 8 तारीख मतलब कल से एग्ज़ाम होने वाले हैं, 8 जनवरी से। तो उन लोगों के लिए खासकर वीडियो रहेगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर टैग किया है कि बीएससी एजी वालों के लिए। तो एजी वालों के लिए मैं बात करूँगा यहाँ एग्ज़ाम से पहले आज तक, एग्ज़ाम से पहले और आज तक मैंने किन किन बातों को इन लोगों के लिए बताया, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने करवा दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, उनसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप लोगों का जिस सब्जेक्ट का कल से पेपर है उसका अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर आप 1-2 वीडियो का देख कर जाइए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नोट्स की जानकारी दी। नंबर 2 पर बात करेंगे कि नोट्स की जानकारी दी। नोट्स की जानकारी मतलब आप लोगों को मैं लगातार गाइड करता रहा हूँ। जिन लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे तो उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होगी कि मैं नोट्स की जानकारी भी आप लोगों को बताता रहता हूँ कि नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे या फिर हमारे वीडियोज़ आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, किस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उन सब की जानकारी आप लोगों को लगातार देता रहता हूँ, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि नोट्स टेलीग्राम पर डालें। मैंने नोट्स आप लोगों के हर सब्जेक्ट के लगभग टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूं। जो भी नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए उनको मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा डालने की ज़रूर कोशिश करता हूं कि जैसे कि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले मतलब इतने समय में मैं डाल देता हूं कि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले उनको आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि नंबर 4 पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्लेलिस्ट वीडियो की जानकारी दी। लगभग हर वीडियो में या फिर प्रीवियस ईयर वाले जो मैंने पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाए थे उससे पहले भी मैं इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं कि प्लेलिस्ट वीडियो की जानकारी मैंने आप लोगों को दी कि प्लेलिस्ट कहां पर बनी हुई है, किस प्रकार के वीडियो हैं। उस वीडियो में हमारे यहां पर चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप लोग अगर खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हैं, अगर आप लोग खोल कर देखेंगे तो इसके बाद क्या है कि नंबर 5 पर देखिए मैंने क्या बताया हुआ है कि 2023 की सारी वीडियो देखें। अब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचने लगते हैं कि नई वीडियो क्यों नहीं आ रही है। आप लोगों की पुरानी वीडियो की मैं जानकारी दे रहा हूँ, वही सब मैं अगर आप लोगों को दोबारा से पढ़ाऊँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि 2023 के जो पेपर हुए थे 22-23 में उनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो वो वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उससे आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और उन सब चीज़ों की आप लोगों को जानकारी भी होगी। आप लोग देखिए, तो एक बार खोल करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए हर सेमेस्टर वालों की आप लोगों की अलग से पीडीएफ प्लेलिस्ट बनी हुई है। 3rd सेमेस्टर वालों की, 1st सेमेस्टर वालों की और 5th सेमेस्टर वालों की अलग से हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ नहीं, सॉरी, वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है। बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग इस वीडियो को 4 से 5 घंटे पहले भी अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत सारा इसमें फ़ायदा होने वाला है। अब आप लोगों को इस वीडियो को गौर से देखना है पूरा अंत तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ एक दिन पहले, तो आप क्या करें। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोटिस किए हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाइंग स्ट्रेटजी, जिसका मैंने नाम दिया हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई स्ट्रेटजी। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नंबर 1 पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने लिखा है वो राइटिंग स्किल्स हो। अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स मतलब लिखने की कला है तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम को, अगर आप लोगों ने 2 घंटे पहले या उस सब्जेक्ट की अगर आप लोगों को जानकारी है, जैसे कि आप लोगों का पहले ही मान लीजिए एग्रोनॉमी का पेपर है, अगर आप लोगों को एग्रोनॉमी के बारे में, एग्रोनॉमी की परिभाषा तक भी अगर आप लोगों को पता है और लिखने की कला आप लोगों को अगर आती है तो आप लोग उसमें राइटिंग स्किल से ही भी पास हो सकते हैं। बस लिखने की कला आप लोगों को अच्छी से अच्छी आनी चाहिए, जिससे आप लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है।
सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे कि नोट्स मत बनाओ, बस बने हुए वीडियो को पढ़ो। अब क्या करना है, अगर आप लोगों के पास 1 दिन या 2 दिन बचे हुए हैं अगर एग्ज़ाम से पहले के, तो आप लोगों को क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना है, बने हुए नोट्स को ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सेकंड नंबर पर बने हुए जो नोट्स हैं उनको ही पढ़ना है, उनसे ही आप लोगों को सीखना है। बस आप लोगों को पढ़ना है, ना कि ये देखना है कि हमको कुछ याद हो रहा है या अथवा नहीं हो रहा है। तो याद हो या अथवा ना हो, बस आप लोगों को देखना है उस सब्जेक्ट के बारे में कि कल मेरा किसका पेपर है। उस सब्जेक्ट की बुक हो आपके पास, कोई भी नोट्स हो या PDF हो, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हों उनको ही देख लीजिए, या आप लोग कहीं से भी पढ़ लीजिए। उस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ भी 1-2 घंटे का टाइम मिले तो उसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट पर बात आती है कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को बस पढ़ लो। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आप लोग कैसे पढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस प्रकार से मिलेंगे कि मेरी जो वीडियो रहती हैं वो मैं लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही बनाता हूँ कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि फालतू की वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं एक दिन में आप लोगों को 4 वीडियो दूँ, 4 में से 2 ऐसे ही बना दूँ, 2 इंपॉर्टेंट हो, तो 4 वीडियो देने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए से बढ़िया है कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 2 वीडियो ही बनाऊँ, वो भी अच्छे से इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बनाऊँ। अब लॉन्ग क्वेश्चन वाली भी वीडियो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर में किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से नहीं लिखना है, और किस प्रकार से आप लोगों को इसको मैनेज करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पर। नंबर 4 पर पॉइंट आता है कि एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ लिखो बस। अब एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, तो इस प्रकार से लिखना है कि जैसे आप लोगों का हॉर्टिकल्चर का मान के चलिए पेपर है। ठीक है, माना कि आप लोगों का हॉर्टिकल्चर का पेपर है, पेपर आप लोगों को दिया गया है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कई सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को बिना आप लोगों को सोचे समझे उसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी बात नहीं लिखनी है, अदर सब्जेक्ट जो हो उससे रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी, सिर्फ हॉर्टिकल्चर का ही लिखना है। हॉर्टिकल्चर में आप लोगों को क्या लिखना है, जितना भी आप लोगों ने आज तक हॉर्टिकल्चर का पढ़ा हुआ हो सिर्फ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये नहीं मतलब है कि हॉर्टिकल्चर का पूछा गया तो आपने लिख दिया सॉइल साइंस का, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक नहीं करेगा। ठीक है, और लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि अगर आप लोग खाली भी छोड़ते हैं तो उसे खाली नहीं छोड़ना है। खाली क्यों नहीं छोड़ना है, खाली इसलिए नहीं छोड़ना है कि अगर खाली पेज में आप लोगों को नंबर नहीं दिया जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने 2 पेज भी अगर उसमें अच्छे से लिख दिया है, हॉर्टिकल्चर के बारे में भी लिख दिया है 2 पेज में, तो आप लोगों का वो चेक करके कम से कम, अगर 10 नंबर का है तो कम से कम 5 से 6 या 7 नंबर आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने हैं, बस राइटिंग स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट 5 पर प्लेलिस्ट चेक जरूर करें। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, मतलब मैं आप लोगों को बार बार ये सजेस्ट करता हूँ कि मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर, BSc एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर, तो इन सब की प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिए और उसमें जितने भी वीडियो सभी देख डालिए, एक एक बार कम से कम सब वीडियो को देख लीजिए, आराम से आप लोगों को सुबह पेपर देने जाना है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन पॉइंट 6 की। पॉइंट 6 में बात करेंगे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी कुछ भी लिखो। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं छोड़ना। ये बात सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट देखनी है कि आप लोगों को अपना कोई भी क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है। अब छोड़ना क्यों नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो खाली पेज में एग्जामिनर कोई भी आप लोगों को नंबर नहीं देगा, 0 मार्क्स ही देगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने जैसे 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने एक पेज भी अगर उसमें दिख दिया तो उसमें कम से कम 2 से 3 नंबर आप लोगों को आराम से वो दे देगा 5 नंबर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को कुछ तो लाभ होगा, कुछ तो नंबर आप लोगों के बढ़ जाएंगे। तो इससे बढ़िया रहता है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखें जो आपका पेपर हो, तो उसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम सब्जेक्ट से रिलेटेड इरिगेशन मेथड पूछे गए हैं, इरिगेशन मेथड नहीं आ रहे, इरिगेशन के ही बारे में लिख दीजिए, सिंचाई क्या होती है उसके बारे में भी अगर आप लोग लिख देंगे तो पूरे आप लोगों को नहीं, कम से कम 5 नहीं तो कम से कम 3 से 4 नंबर आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें भी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं छोड़ने हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम को पास कर सकते हैं। ये जो मेरा तरीका है मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें से कुछ जो मेन एग्जाम स्ट्रेटजी है, मैं उनको भी एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मेन एग्जाम स्ट्रेटजीज़ के बारे में बस लिखना आना चाहिए। स्किल, राइटिंग स्किल जो मैंने बात की थी सबसे पहले कि राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। अब राइटिंग स्किल से क्या होता है कि जो लिखने की जो कला होती है उसको आप लोगों को लिखना होता है। अब ये नहीं कि आप लोगों ने, जैसे मैं बता चुका हूँ अभी कि हॉर्टिकल्चर का पेपर है और उसमें सॉइल साइंस अगर आप लोग लिख देंगे तो उसके लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इससे बढ़िया रहेगा कि आप लोग हॉर्टिकल्चर का ही लिखें, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसमें राइटिंग स्किल्स का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और सेकेंड जो मैंने मेन स्ट्रेटजी में लिखा है कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस लिखो और पढ़ो।
अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 1 या 2 दिन पहले ही आप लोग ये वीडियो देखेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अपने क्वेश्चंस लिखने हैं। लिखने नहीं है मतलब नोट्स नहीं बनाना है उनको, एक बार इस प्रकार से लिख कर देखना है कि आप लोग एग्जाम में लिख रहे हों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों की क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का हो वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं पेपर, ठीक है। और उनको पढ़िए, एग्जाम सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोगों को पढ़ना है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी का है तो एग्रोनॉमी से रिलेटेड आप लोग कुछ भी पढ़ लीजिए। अगर वो आ गया आप लोगों का तो अच्छे से आप लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा तो है नहीं। जिसने नहीं पढ़ा है तो जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए यार कुछ भी 5 नंबर भी बहुत होते हैं, ठीक है। 5 नंबर आप लोगों के जुड़ेंगे तो आप लोगों को कम से कम बैक लगने से तो बच जाएगी। तो ये सब स्ट्रेटजी को अपनाकर आप लोग अपनाएंगे तो इसमें आप लोग पास हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताई उन बच्चों के लिए, खासकर जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और अब वो लोग उनको डर है कि कहीं हमारी बैक ना लग जाए। तो इनको अपनाकर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। राइटिंग स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी अगर लिख के रहते हैं उस पेपर में तो पक्का मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि 80% आप लोग क्योंकि बैक नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए। और इस सभी क्लासेस जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर सभी की क्लासेस आप लोगों को लगातार प्रोवाइड होती रहेंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी क्लासेस मिल जाएँ। अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और बाकी नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से भी आप लोगों को PDF शेयर कर दी जाएंगी, तो वहाँ से भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के लिए लगातार लाते रहेंगे एग्जाम तक। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।